जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और इस माह सियाम के तीसरे जुमे को हम अपने रब अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर हैं सजदे बंदगी पेश करने के लिए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आज जैसे कुछ हालात हमारे मुल्क के हैं या दुश्मन अनासिर हमारे ख़िलाफ़ जैसे कुछ हालात बना रहे हैं, वो सब हमारी नज़रों के सामने हैं। मगर ऐसे हालात में हमें अपने रब की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा मेहरबान है, रहीम है, करीम है, रऊफ़ है। उसने माजी में भी हम पर रहम फरमाया और आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उसकी रहमत के हक़दार हैं। हदीस क़ुदसी में है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, ये अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, मैं ऐसा वैसा ही मामला उसके साथ फरमाता हूँ। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। माज़ी में भी अल्लाह ने हमें बेशुमार फतूहात अता फ़रमाई और आइंदा भी अल्लाह हमें बेशुमार फतूहात अता फ़रमाएगा। बस शर्त ये है कि हम रुजू इल्लाह से काम लें, अपने रब को याद करें, उसकी बारगाह में हाजिर हों और उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज 20वीं तारीख़ है, माह रमज़ान का 20वां रोज़ा है और माह रमज़ान की 20वीं तारीख़ को सन 8 हिजरी में अल्लाह ने हमें फ़तेह मक्का से सरफ़राज़ फरमाया था। तो आज यौम फ़तेह मक्कतुल मुकर्रमा है। इस हवाले से मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मक्कतुल मुकर्रमा की फ़तह का तारीख़ी पस मंज़र थोड़ा सा इख्तिसार के साथ 20 से 25 मिनट के अंदर आप हज़रात के रूबरू में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो कौम हमेशा कामयाब रहती जो अपने माज़ी को याद रखती है, जिसके सामने उसका ताबिंदा माज़ी हो और वो अपने ताबिंदा माज़ी को सामने रखते हुए कदम आगे बढ़ाए, तो वो कौम कभी पीछे नहीं रह सकती, नाकाम नहीं रह सकती है। फ़तेह मक्कतुल मुकर्रमा ये सन 8 हिजरी में पेश आया था और इसकी वजह ये नहीं थी कि मुसलमानों ने जबरन मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला किया और वहाँ जाके कब्ज़ा कर लिया, बल्कि एक उसकी बुनियाद थी, उसको मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सन 6 हिजरी में कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के माबैन मुआहदा हुआ, जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। वो मुआहदा ही फ़तेह मक्का की बुनियाद करार पाया। उस मुआहदे में मुसलमानों ने और कुफ़ार मक्का ने बाहम ये अहद व पैमान किया कि 10 साल तक हमारे दरमियान कोई जंग नहीं होगी, पूरे अरब में अमन व अमान रहेगा, जंग व गारतगरी का ख़ात्मा होगा, न काफिर मुसलमानों पर हमला करेंगे न मुसलमान काफिरों पर हमला करेंगे, और अरब के तमाम कबीलों को इख्तियार रहेगा, वो जो चाहें करें। जिस कबीले जिस ख़ानदान की मर्ज़ी हो मुसलमानों के साथ आ जाएं और जिस कबीले और ख़ानदान की मर्ज़ी हो कुफ़ार मक्का के साथ चले जाएं। अगर कोई कबीला मुसलमानों का साथ देता है तो कुफ़ार मक्का टोकेंगे नहीं, और अगर कोई कबीला कुफ़ार मक्का का साथ देगा तो मुसलमान नहीं टोकेंगे। ये मुआहदा हुआ कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। मगर बाद में काफिरों ने देखा कि ये तो मुआहदा हमने कर लिया, मगर अब इस्लाम का दरवाज़ा खुल गया, लोग जूक दर जूक और फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे, इस्लाम का गलबा होने लगा, इस्लाम तेज़ी के साथ फैलने लगा। तो कुफ़ार मक्का ने मुआहदे को तोड़ डाला और मुसलमानों के साथ धोखा किया। और हुआ ये कि मक्कतुल मुकर्रमा के बाजुओं में 2 कबीले आबाद थे, एक बनु खुज़ाआ और एक बनु बकर। ये 2 ख़ानदान 2 कबीले थे।
बनु खुज़ाआ ने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों के हलीफ बन गए, दोस्त बन गए और अहद व पैमान आपस में हो गया। और बनु बकर कुफार मक्का के साथ हो गए। अब ये दो खानदान बनु बकर बनु खुज़ा ये खुद आपस में जंगजू थे। एक मुसलमानों के साथ हो गया, एक खानदान कुफार कुरैश के साथ हो गया, काफिरों के साथ हो गया। अब बनु बकर की चूंकि बनु खुज़ा से जानी दुश्मनी थी, उनके बाप दादाओं के झगड़े थे। और आपने बारहा पढ़ा होगा, सुना होगा कि अरब दरिंदा सिफत इंसान थे। उनके दरमियान जब जंगें होती थी तो 100-100 साल जंगें खत्म नहीं होती थी। पूरे पूरे खानदान, हजारों लोग तबाह बर्बाद हो जाते थे उन जंगों में। तो बनु बकर बनु खुज़ा आपस में दुश्मन थे। बनु बकर कुफार मक्का के साथ आ गए, बनु खुज़ा हुजूर के साथ आ गए। अब बनु बकर ने जब देखा कि हालात शांत हैं, माहौल ठीक ठाक है, कहीं कोई जंग नहीं हो रही है, लाओ अपनी खानदानी दुश्मनी का बदला निकालने। तो बनु बकर ने कुफार कुरैश के साथ मिलकर अचानक रात की तारीकी में बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। वो बेचारे सो रहे थे, वो अमन व अमान में थे, वो इस सोच में थे अब कहीं कोई जंग होने वाली नहीं, हमें कोई मारने वाला नहीं है। मगर इन दरिंदा सिफत इंसानों ने निहायत बेदर्दी के साथ शबखों मारकर अचानक हमला करके बनु खुज़ा को बेदर्दी के साथ मारा। वो वहां से भागे और हरम काबा में आए कि शायद हरम की हुर्मत का पासो लिहाज रखें और शायद काबतुल मुअज़्ज़मा की अजमत की वजह से हमें न मारे। मगर उन दरिंदा सिफत इंसानों ने हरम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर भी उनको मारा और 30 लोगों को इंतहाई बेदर्दी के साथ चीर फाड़ के रख दिया, खत्म कर दिया। उन लोगों ने वहीं से फरियाद की। मदीने वाले आका हुजूर रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिवायतों में आया कि हुजूर रहमत आलम उसी वक्त, जिस वक्त बनु बकर बनु खुज़ा को हरम शरीफ में काबतुल मुअज़्ज़मा के बाजू में ज़बह कर रहे थे, मार रहे थे, और उन्होंने फरियाद की थी मुसलमानों से, हुजूर से। उस वक्त हुजूर रहमत आलम मदीना मुनव्वरा में अपने घर में वजू खाने में वजू फरमा रहे थे। हज़रत मैमूना रिवायत करती, हम सब की माँ और हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा रिवायत करती है हज़रत मैमूना कि हुजूर ने अचानक वजू करते हुए फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक। 3 बार हुजूर ने लब्बैक फरमाया। उसके बाद फरमाया नसरतु नसरतु नसरतु। हुजूर वजू से फारिग होकर जब तशरीफ लाए तो मैमूना कहते मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आप किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे? यहाँ तो कोई था नहीं, आप किससे लब्बैक कह रहे थे? मैं हाजिर हुआ, मैं हाजिर हुआ, मैं आ गया, आप किससे फरमा रहे थे? हुजूर ने फरमाया असल में गजब हो गया, मामला ये कि हमारे साथ धोखा किया गया और हमारे हलीफ, हमारे दोस्त बनु खुज़ा जिन्होंने हमारे साथ अहद व पैमान किया था, उन पर हरम शरीफ में बनु बकर ने सख्त तरीन हमला किया और उनको खाने काबा के बाजू में ज़बह कर दिया है। उन्होंने हमें फरियाद की थी और मैंने यहाँ से उनकी फरियाद को सुनकर लब्बैक कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए, मैं आ रहा हूँ तुम्हें जुल्म से नजात दिलाने के लिए। ये वो सबब था जिसकी बुनियाद पर मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करना इंतहा जरूरी हो गया था। कुफार मक्का की धांधली, उनकी गुंडागर्दी और उनका आतंकवाद हर से आगे बढ़ चुका था। हत्ता कि उन्होंने जब ये अहदो पैमान किया कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, फिर होना यह चाहिए था कि अहदो पैमान पर कायम रहते और 10 साल तक मुसलमानों को न छेड़ते और जो मुसलमानों के कबीले दोस्त हो चुके थे उनको न छेड़ते। मगर उन्होंने अहदो पैमान को पसे पुष्ट डालकर मुसलमानों की पुष्ट में खंजर भोंकने की पूरी कोशिश की। हुजूर रहमत आलम ने इसके बावजूद हमला नहीं किया, 3 दिन का इंतजार किया। 3 दिन के बाद अम्र बिन सालिम जो बनी खुज़ा के सरदार थे, वो रोते बिलखते 40 लोगों को लेकर मदीना मुनव्वरा आए और हुजूर की बारगाह में फरियाद की और पूरा वाकया अपने अंदाज में उन्होंने दर्द भरे अंदाज में बयान फरमाया। इतना सुनने के बाद मुसलमानों को बड़ा जोश आया और मुसलमान गैज़ व गज़ब में आ गए। हुजूर ने इसके बावजूद हमला नहीं किया। पहले यहाँ से एक सफीर भेजा, कासिद भेजा और कहा मक्कतुल मुकर्रमा जाओ और मक्कतुल मुकर्रमा के जो सरदार हैं अबू सुफियान, इक्रिमा, सफ़वान बिन उमय्या और सुहैल, इन तमाम लोगों से जाके मेरी बातें पेश करो और कहो 3 चीजें हैं, 3 चीजों में एक चीज कबूल कर लो, उसके बाद फैसला होगा। हुजूर रहमत आलम का कासिद मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा और कुरैश के सरदारों को जमा किया और कहा मैं मदीना से आया हूं, हुजूर ने हमको भेजा, 3 चीजें लेकर भेजा है हुजूर ने हमको। या तो तुम लोगों ने जिन 30 लोगों को मारा उनका खून बहादा कर उनका फिदिया दे दो,
तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, या तो तुम बनु बकर का साथ छोड़ दो जिनके साथ मिलकर तुमने बनु खुज़ा को मारा है, हम समझ लेंगे उनसे, या ये कि तुम ये ऐलान कर दो कि हुदैबिया के मकाम पर जो मुआहदा हुआ था हमने उस मुआहदे को तोड़ डाला है। 3 चीजों में एक चीज का तुम ऐलान कर दो। कुफ्फार मक्का उस वक्त जोश में थे, अपनी आकिबत फरामोश कर चुके थे। जैसे आज यहाँ इंडिया के हालात खराब है, कुछ गुंडे जोश में न जाने क्या क्या बकते रहते हैं, उनको अपनी आकिबत की फिक्र करनी चाहिए। हमारे सब्र और तहम्मुल का ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए। तो उन कुफ्फार मक्का के लौंडे, जोशीले लौंडों ने कहा कि नहीं, जो कुछ करना कर लो, हमारी मादरी जबान जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम न अबू बकर न बनी बकर न बनी बकर का साथ छोड़ेंगे, और ना ही हम उनका बनी खुज़ा के जिनको हमने मारा उनका खून बहा देंगे। हाँ, हम ये ऐलान करते हैं कि जो मुआहदा हुआ था हुदैबिया के मकाम पर वो मुआहदा खत्म हो गया, अब तुम्हें जो करना कर लो। ये उन्होंने धमकी आमेज लबो लहजे में कहा। कासिद मदीना मुनव्वरा वापस आ गया। जब कासिद मदीना आ गया तो उनको शर्मिंदगी हुई कुफ्फार मक्का को, ये तो हमने बड़ा गलत किया। इस्लाम गलबे में, इस्लाम के पास फौज है, ताकत है, अगर कल को वो हम पर हमला करेंगे तो हम जवाब नहीं दे सकेंगे। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और फिर उन्होंने मीटिंग की कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करके हमको फतेह कर लें। जाओ, वहां जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो उन्होंने बइत्तिफाक़ राय अबू सुफियान को तैयार किया। ये उस वक्त हालत कुफ्र में थे। हालत अमीर मुआविया के वालिद अबू सुफियान ये फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे, उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, कुरैश के सरदार थे। इनको भेजा गया कि आप जाइए मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के पास, उनको समझाए ताकि वो हम पर हमला न करे, मामला खत्म हो जाए। यानी लीपा पोती करने की उन्होंने काफी कोशिश की। अबू सुफियान लंबा सफर तय करके मदीना मुनव्वरा आए और वो ये समझे कि मदीना मुनव्वरा में हमारी बेटी है। और ये आपके जहन में होना चाहिए कि हज़रत अबू सुफियान की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत अमीर मुआविया की बहन, ये हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा थी, हम सब की माँ है। उनका निकाह हुजूर से हो चुका था, वो मुसलमान थी, ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब थी। तो अबू सुफियान ने सोचा कि मेरी बेटी तो यहाँ है मोहम्मद अरबी के घर पे, चलो बेटी के पास मेहमान बनते हैं। वो अपनी बेटी उम्मे हबीबा के पास घर पे आए, हुजूर मौजूद नहीं थे। अबू सुफियान समझ रहे थे कि मेरी बेटी मुझे देकर मेरा इस्तकबाल करेगी, कि बाप जान आ गए, मुझे बैठाएगी, पानी देगी, मेरा एहतमाम करेगी। अबू सुफियान घर के अंदर पहुंचे, देखा एक चादर पड़ी हुई है, बैठने की कोशिश की। उन्होंने उम्मे हबीबा ने रोका कि खबरदार इस पर मत बैठिएगा। अबू सुफियान ने कहा, अरे बेटी क्या बात है, क्या ये चादर मेरे लायक नहीं है, मैं इस चादर के लायक नहीं हूं, वजह क्या है? उन्होंने इतना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, आपने कहा, अरे बाप, ये जो चादर मुबारक है, जो बिस्तर मुबारक है, ये कोई मामूली बिस्तर नहीं है, ये कौनैन के आका हुजूर रहमत आलम का बिस्तर पाक है। और आप मुशरिक काफिर हैं, काफिर नापाक है। मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकती हूँ कि कोई मुशरिक, भले मेरा बाप ही क्यों न हो, वो हुजूर के बिस्तर पाक पर बैठे, मैं गवारा नहीं कर सकती हूँ। उम्मे हबीबा ने जब उनको तीखे लबो लहजे में ये जवाब दिया तो वो शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास गए और कहा, अबू बकर, मामला बड़ा खतरनाक हो सकता है, तुम सिफारिश कर दो ताकि मुसलमानों से और तुम लोगों से हमारे मामला फिर से दुरुस्त हो जाएं। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता। वो फारूक आजम के पास गए और कहा, आप सिफारिश कर दीजिए, मामला सही हो जाए। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता है। उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात की बारगाह में गए अबू सुफियान, और ये कहा, अली, तुम तो कुरैश के सरदार हो, कुरैश के शहजादे हो, तुम्हारी तो बड़ी शान है, तुम्हारी राय पर सब अमल करते हैं। तुम अगर इस वक्त जो है हुजूर के पास चले जाओ और उनको मशवरा दे दो कि वो हमसे मुआहदा कर ले और मामला खत्म हो जाए, जंग न होने पाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात ने फरमाया, जब हुजूर रहमत आलम जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला फरमाते हैं तो हम में से किसी की जुर्अत नहीं हो पाती है कि हम उसमें दखल अंदाजी कर सकें। हम हुजूर की मर्जी के खिलाफ किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। यह हमारी हिम्मत से बाहर है कि तुम्हारे मामले में हम हुजूर की बारगाह में चले जाएं। जब देखा कि कहीं से मामला बन नहीं पा रहा है तो हज़रत फातिमा ज़हरा के पास गए अबू सुफियान और कहा, पर्दे की ओर से, क्या है फातिमा ज़हरा, तुम्हारी बाजू में जो 5 साल के हसन बैठे हैं, जिनको हम इमाम हुसैन, इमाम हसन कहते हैं, इमाम हुसैन के बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन 5 साल के थे, और कहा, अय फातिमा, ये तुम्हारा नूर नजर हसन बिन अली
अगर ये अपनी जबान से कह दे कि हमारे और मुसलमानों के माबैन मुआहदा हो गया, कोई बात नहीं, कोई जंग नहीं होने वाली है, तो पूरा अरब इस बच्चे को अपना शहजाद, इस बच्चे को अपना बादशाह कहेगा, पूरे अरब में इसकी धूम मच जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा अपनी जबान से कुछ बोल दे ताकि सुलह हो जाए। हाते फातिमा ने फरमाया बड़ों के मामलात में बच्चे नहीं बोला करते। बहरहाल अबू सुफियान वहां से नाउमीद होकर वापस मक्कतुल मुकर्रमा चला गया। उसके बाद फिर जंग के हालात पैदा हो गए। हुजूर रहमत आलम जान आलम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि हथियार बाहर निकाले जाएं। मुसलमानों से कहा कि जंग की तैयारी कर ली जाए, हमें एक मुहिम पर चलना है। हुजूर ने चंद दिनों के बाद किसी मुसलमान से नहीं बताया कि हमें मक्कतुल मुकर्रमा जाना है और मक्कतुल मुकर्रमा को फतेह करना है। हुजूर ने न हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बताया, न अपने दीगर अज़वाज से बताया, न मुसलमानों से बताया। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा कि जंग की तैयारी करना है, एक दुश्मन के मुकाबले में चलना है, एक बहुत बड़ी मुहिम को सर करना है। यहीं से हमको मिजाज मिलना चाहिए कि अगर हम अपनी तैयारी करें तो हमारी तैयारियों की भनक दुश्मनों को नहीं होनी चाहिए। हम कोई तदबीर सोचते हैं, कोई मंसूबा, कोई प्लानिंग बनाते हैं तो सोशल मीडिया पहले ही उसको वायरल करके अपने दुश्मन को चौकन्ना कर देते हैं। हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। ये इंतहाई आला दर्जे की बेवकूफ़ी जिसका मुजाहरा बाद नौजवान करते रहते हैं। तो हुजूर रहमत आलम जाने आलम ने फरमाया कि जंग की तैयारी करनी। सहाबा कराम 10 रमज़ान की तारीख थी, 10वां रोज़ा था। सहाबा कराम रोज़े से थे, हुजूर खुद रोज़े से थे। रोज़े की हालत में सामान सफ़र तैयार किया गया। हुजूर जानिब मक्का रवाना हुए और मकाम कुदैद में जब हुजूर ने देखा कि रोज़े की हालत में दुश्वारियाँ हो रही हैं, ये मसला मैंने बयान किया आपके सामने कि कोई इंसान शरई सफ़र में हो और जिहाद में हो तो रोज़ा न रखने की इजाज़त है। रोज़ा न रखे तो वो मुजरिम नहीं है, बाद में क़ज़ा करनी। हुजूर रहमत आलैह ने मकाम कुदैद में इरशाद फरमाया सब लोग रोज़े छोड़ दो। हुजूर की कहने के बावजूद सहाबा ने रोज़ा नहीं छोड़ा कि शायद हुजूर यूं ही कह रहे हो ऐसे ही। हुजूर ने खा के दिखाया कि मैंने भी रोज़ा छोड़ दिया है। जब हुजूर ने इफ्तार की और रोज़ा तर्क फरमा दिया तब सहाबा ने हुजूर की पैरवी में रोज़े छोड़े और रोज़े तर्क किए। उन्होंने इस हालत में मर्रुज़ ज़हरान तक पहुँचे। 10,000 के लश्कर हुजूर के साथ थे और रास्ते में 2,000 लोग और शामिल हुए तो 12,000 का लश्कर जमा हो गया। कुफ़ार मक्का को मालूम हो गया कि मुसलमान मदीना छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा हमें फ़तह करने आ रहे हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। मुसलमानों के पास कितनी फ़ौज है, कितनी तादाद, हमें कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने चंद जासूसों को मुकर्रर किया कि जाके मालूम करके आएँ कि मुसलमानों के पास फ़ौज की तादाद कितनी है। हुजूर रहमत आलम जाने आलम जिस तरीके से अजीम पैगम्बर हैं, हर खूबी में बेमिसाल हैं, सियासतदां होने की हैसियत से भी हुजूर अपनी मिसाल आप रखते हैं। हुजूर की कोई मिसाल नहीं है। मर्रुज़ ज़हरान में हुजूर ने 10,000 के लश्कर को फैला दिया और कहा कि हर शख्स अपना चूल्हा जलाए, अपनी हांडी पकाए। आप सोचें, आप किसी मैदान में रात की तारीकी में 10,000 लोग अगर चूल्हे जलाएंगे तो आग कहाँ तक नजर आएगी, और छोटा सा लश्कर भी बहुत बड़ी तादाद में नजर आएगा। हुजूर कुफ़ार मक्का के दिलों में रौब डालना चाहते थे ताकि वो ये समझे कि मुसलमानों का लश्कर बहुत बड़ा है। जब वो जासूस वहां रात की तारीकी में पहुंचे मर्रुज़ ज़हरान के मकाम पर तो देखा कि ता हद नजर आग ही आग जल रही है और लश्कर का खाना तैयार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा लश्कर तो हमने कभी दुनिया में जिंदगी में देखा ही नहीं था जितना लश्कर मोहम्मद अरबी के पास है। वो वापस मक्कतुल मुकर्रमा आए और कहा मुसलमानों, मुसलमान आ रहे हैं, अब हमारी खैर नहीं है। उनका लश्कर बहुत बड़ी तादाद में इधर तशरीफ ला रहा है, अब वो मक्कतुल मुकर्रमा को फतेह कर लेंगे। मक्कतुल मुकर्रमा के जो कुफार थे उनके दिल दहलने लगे और खौफ से पित्ते पानी होने लगे कि अब हमारा क्या बनेगा। बहरहाल खुलासा कलाम, ये वक्त में गुंजाइश ज़्यादा नहीं कि तफसील बयान कर सकूं। खुलासा कलाम ये कि हुजूर रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शान शौकत के साथ 12,000 के लश्कर के साथ मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाए और इस शान के साथ तशरीफ लाए कि आपने आते ही ऐलान फरमा दिया कि किसी खातून पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी औरत पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी बूढ़े को कत्ल नहीं किया जाएगा। जो दरवाजा बंद कर लेगा उसको अमान है से उसको मारा नहीं जाएगा। जो शख्स हरम में आ जाएगा उसको अमान मिल जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको अमान मिल जाएगा, उसको मारा
मारा नहीं जाएगा, जो तलवार फेंक देगा उसको अमान हासिल है। तो गोया कि हुजूर रहमत आलम जाने आलम की इरशाद से लोगों ने अमाने हासिल की। कुछ हरम में आ गए, कुछ अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गए, कुछ लोगों ने तलवारें फेंक दी, कुछ लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। खुलासा कलाम यह कि हुजूर रहमत आलम की दी हुई अमान की बुनियाद पर नतीजा यह हुआ कि चंद झड़पें हुई, उन झड़पों के बाद बाकायदा कोई जंग नहीं हुई और बगैर किसी जंग के मक्का मुकर्रमा यूं ही फतेह हो गया। अब आप देखें, हुजूर रहमत आलम जानी आलम मक्का मुकर्रमा इंतहाई शान शौकत के साथ तशरीफ लाए। और मैंने अभी अर्ज किया कि हुसूल अमान के लिए बड़े बड़े सरदार हरम शरीफ में आ गए कि हमको मारा न जाए, हमको अमान दे दी जाए। उस वक्त हुजूर सबसे पहले अपने घर दारे उम्मिहानी हज़रत उम्मिहानी के मकाम पर तशरीफ ले गए, जो अबू तालिब का मकान था, हज़रत अली शेर खुदा का मकान, जहाँ उनकी बहन हज़रत उम्मिहानी रहा करती थी। आज दारे उम्मिहानी हरम शरीफ का हिस्सा है। जो लोग उम्रा करने हज करने गए उन्होंने देखा होगा, बिल्कुल ये बाबुल यमानी और बाबुल इराक़ी के सामने का जो हिस्सा है वो दारे उम्मिहानी है। और मुझे वहाँ जाने का अल्हम्दुलिल्लाह शरफ़ हासिल हुआ है। अब मौजूदा हुकूमत ने वहाँ पर ज़ीने बना दिए ताकि लोग यहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत न कर सके, चूँकि शिरक उनके नज़दीक तबर्रुकात हासिल करना शिरक है। अपने उसी नज़रिए की बुनियाद पर उस मकाम को उन्होंने ज़ीने में तब्दील कर दिया। बहरहाल हुजूर रहमत आलम दारे उम्मिहानी तशरीफ़ ले गए। अपनी चचेरी बहन हज़रत उम्मिहानी फ़ाख़ता बिनते अबी तालिब उनका नाम था, उम्मिहानी उनकी कुन्नियत थी। और आप देखिए शहंशाह कौनैन की ज़िंदगी के हालात, फ़ातिह होने की हैसियत से आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाएँ। आज कोई दुनिया का बादशाह होता है, कहीं जाता है तो उसकी एक शान शौकत होती है, खाने पीने के इंतज़ाम होते हैं, उसके बॉडी गार्ड्स होते हैं, उसका प्रोटोकॉल होता है, अजीब शान शौकत के साथ, मसनूई शान शौकत, महज दिखावे के लिए, लोगों पर अपना रौब कायम करने के लिए वो शान शौकत का इजहार करते हैं। हुजूर रहमत आलम फातिह अजीम की हैसियत से, बल्कि फातिह आजम की हैसियत से मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए, अपनी बहन के घर तशरीफ ले गए और कहा, अय उम्मिहानी लाओ खाने के लिए क्या पेश करूं। हुजूर कई वक्तों से भूखे थे, रमजान के वैसे भी अय्याम चल रहे थे, और 20 रमजान को हुजूर आज ही की तारीख में मक्का मुकर्रमा पहुंचे और हज़रत उम्मिहानी से कहा, लाओ खाने के लिए क्या है। उम्मिहानी सर झुकाकर खड़ी हो गई और कहा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये गुर्बत का ज़माना था। हज़रत उम्मिहानी ने कहा, खाने के लिए कुछ भी नहीं। हुजूर ने कुछ भी नहीं है। कहा, हुजूर चंद सूखी रोटियां मौजूद हैं जिन्हें पेश करते मुझे शर्म आ रही कि मैं आपकी बारगाह में वो सूखी रोटियां पेश करूं। कौनैन की दूल्हा ने कहा, वो जो सूखी रोटियां वही पेश कर दो। हुजूर रहमत आलम के सामने उन्होंने सूखी रोटियां पेश की और कहा, क्या कोई सालन नहीं तुम्हारे घर पे। ये सादगी थी। आज हम में से कोई हो तो नाराज हो जाए, कहीं रिश्तेदार में चले जाएं, हमें किसी के हालात का कुछ पता नहीं होता है, हम तो बस अपनी अना में रहते हैं। कहीं रिश्तेदार में चले जाए और अगर हमारी ज़ियाफ़त ना हो तो हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि ये बंदा किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे घर के हालात हैं, कैसी कैफियत है। हम तो बस ये कि हमारी ज़ियाफ़त नहीं की गई, हमारा ख्याल नहीं किया गया और हमको चाय तक नहीं पूछी गई, इस किस्म की बातें हम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, सालन नहीं है। कहा, हुजूर सालन नहीं मौजूद है। कहा, पानी लाओ। उन्होंने पानी पेश किया। हुजूर ने उन सूखी रोटियों को पानी में तर किया, मुलायम किया। उसके बाद हज़रत उम्मिहानी का, हुजूर सिरका मौजूद है। कहा, सिरका पेश करो। हुजूर ने उस मुलायम रोटी में सिरका डाला, नमक डाला। उसके बाद आपने उनको खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम तरह तरह की नेमतें खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। हुजूर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद 8 रकात नमाज चाश की पढ़ी घर पे। उसके बाद आप हरम शरीफ में तशरीफ लाए, जहां कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। उसके बाद जो लोग घरों में घुस गए थे वो भी हरम में आए। 12,000 का लश्कर, जिनके हाथों में तलवारें हैं, ढाले हैं, तीर भाले हैं, उनके नरगे में, उनकी हिरासत में पूरे कुफ्फार मक्का मौजूद हैं। और उन कुफ्फार मक्का में वो दरिंदे भी थे जिन्होंने हुजूर के कदमों पर कांटे बिछाए थे। उन कुफ्फार मक्का में वो दरिंदा सिफत इंसान भी थे जिन्होंने 12 हुजूर पर पत्थर फेंके थे। उन लोगों में वो हैवान भी थे जिन्होंने हुजूर को गालियां बकी थी, तकलीफें दी थी। उन लोगों में वो लोग भी थे जिन्होंने हुजूर की
मुबारक हुलकूम में कपड़ा डालकर भींचा था। उन लोगों में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हुजूर के सहाबा को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर डाला था। उन कुफ्फार मक्का में वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हुजूर के चचा हज़रत हमजा को शहीद किया था। उन कुफ्फार मक्का में वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हुजूर के चचा हज़रत हमजा का सीना चाक कर कलेजा निकाल कर कच्चा चबा कर फेंक दिया था। उन कुफ्फार मक्का में वो लोग भी थे जिन्होंने हुजूर को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आप पूरी तारीख इंसानी का मुशाहदा फरमा ले, दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं मिलेगा आपको जिसने अपने कट्टर दुश्मन के खिलाफ हमला किया हो, कब्जा किया हो और उनसे कुछ कहा ना हो। हुजूर रहमत आलम जान आलम ने एक नजर डाली उन कुफ्फार मक्का पर जो सर झुकाकर वहां बैठे थे और आलम तसव्वुर में ये ख्याल कर रहे थे कि आज हमारी बोटियां नोच दी जाएंगी, आज हमारी बोटियां कीमा बनाकर कुत्तों कौवों के हवाले कर दिया जाएगा, आज हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। उनकी नजरों के सामने वो सारी जुल्म ज़्यादतियां थी जो उन्होंने कई साल पहले मुसलमानों के खिलाफ की थी, जो उन्होंने साजिशें हुजूर के खिलाफ की थी, वो सारी साजिशें, वो सारी करतूतें, वो सारे मजालिम उनकी नजरों के सामने थे। वो सोच रहे थे कि आज हमारा क्या बनेगा, आज हमारी नस्लें खत्म कर दी जाएंगी। उसके बाद हुजूर ने अपनी ज़बान अक़दस खोली और ये ऐलान फरमाया, क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है, आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं। उन तमाम लोगों ने बैक जुबान ये कहा, अखुन करीमुन वब्न अखिन करीमिन, आप तो करीम भाई हैं, शफकत करने वाले भाई हैं, मेहरबानी करने वाले भाई हैं, सखावत करने वाले भाई हैं और सखावत करने वाले भाई के बेटे हैं। आपसे हमें खैर ही की उम्मीद है, आपसे हमें खैर ही की उम्मीद है, भलाई की उम्मीद है, हुस्न सुलूक की उम्मीद है। यानी बदतरीन जालिम थे मगर उनके दिल भी गवाही दे रहे थे कि मोहम्मद अरबी हमारे साथ खैर का मामला फरमाएंगे, कोई जुल्म का मामला नहीं फरमाएंगे। उनकी जात इससे बहुत बड़ी है कि ये इंतकाम लें, हमसे किसास लें। जब हुजूर रहमत आलम ने उनकी जबान से ये बात सुनी तो आपने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा फज़हबू अंतुमुत तुलका, तुम लोग घबराओ नहीं, आज तुमसे किसास लेना, बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। तुमसे मलामत की बात नहीं की जाएगी, तुम पर मलामत नहीं की जाएगी, तुमको धुतकारा तक नहीं जाएगा, तुमसे तुम्हारे मजालिम याद नहीं दिलाए जाएंगे। जाओ तुम सबको इस मोहम्मद अरबी ने आजाद कर दिया है। हुजूर रहमत आलम ने आजादी के परवाना अता फरमाया और फिर हर तरफ अनवार बरसने लगे। हालात ऐसे हो गए कि वो कुफ्फार मक्का जिनके दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ था, इस्लाम की नफरत थी, यकायक उनके दिलों में तब्दीलियां पैदा हुई, इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई और नूर ईमान से उनके दिल मुनव्वर व मुजल्ला हो गए और बेसाख्ता उनकी ज़बानों से भी जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे पैगम्बर रसूल हैं। सारा समा बदल गया और फतह मक्का के मौके पर हजारों लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए। ये फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान तो निहायत जोश में नारा लगा रहे, अल यौम यौमुल मलहमा। जब मक्कतुल मुकर्रमा मुसलमान पहुंचे फतेह मक्का के मौके पर, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन। मलहमा कहते हैं कसाई की दुकान के जहां बोटियां मारी जाती हैं, जहां कीमा बना है, उसको अरबी में मलहमा कहते हैं। सहाबा किराम ने इंतहाई जोश में ये फरमाया था, अल यौम यौमुल मलहमा, आज मलहमा का दिन है, इन दुश्मनों की बोटियां मारने का दिन है, इन दुश्मनों के से किसास बदला लेने का दिन है। यही मैं बिरादरान वतन से भी अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारी ताबिंदा तारीख है कि हमने दुश्मनों को किस तरीके से माफ किया है, हमने बदला नहीं लिया, अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया है। दीनी मामला जहाँ आते हैं वहाँ जबान हमारी खुलती है और जाती मामलात में हमारी जबान गुंग हो जाती है। हम किसी से कोई बदला नहीं लेते, कोई किसास नहीं लेते, मगर जहाँ मामला हमारे कुरान का, हमारे दीन का, हमारे पैगंबर का आता है तो वहां फिर हम अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत व आबरू सब कुछ कुर्बान करने में फख्र महसूस करते हैं। सहाबा किराम तो कहा करते थे, अल यौम यौमुल मलहमा। जब हुजूर ने सुना कि हमारे जानिसार सहाबा ये कह रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, तो हुजूर ने इसी मलहमा में लाम हटाकर रा लगा दिया और फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, ऐ मेरे गुलामों ये मत कहो अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है और इन दुश्मनों की बोटियां मारने का दिन है। ऐ मेरे गुलामों यूं कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज माफ कर देने का दिन है और रहमत और शफकत फरमाने का दिन है। दुनिया की तारीख देखें आप, ये ऐसा अजीम इनकलाब फतेह मक्का के मौके पर आया कि हुजूर ने सिर्फ एक हर्फ की तब्दीली फरमाई है, लाम हटाया है। मलहमा में लाम है, मलहमा
लाम हटाकर हुजूर ने मरहमा फरमाया और इस एक लफ्ज़ की तब्दीली से कितना बड़ा इनकलाब पैदा फरमाया कि धीरे धीरे पूरे अरब में इस्लाम की रोशनी फैली है और पूरे के पूरे कबीले दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए हैं। तो ये अजीम फतूहात जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, आज में हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हम कोशिश करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपनी इस्लाह कर लें और दीन के तकाज़ों पर अमल करें तो कोई बाइद नहीं है कि अल्लाह आज के इस पुरखतर हालात में भी हमें अजीम कामयाबी अता फरमाए, अजीम फतूहात से सरफराज फरमाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा फरमाए और जुर्रत और जसारत के साथ अपनी बात कहने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, दीन पर सही मानों में अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समात फरमा लें। अभी चंद दिनों पहले एमपी की सरजमीन पर और फिर दिल्ली में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ काफ़ी जुल्म व ज़्यादती